हेलो दोस्तों, ये देखो मेरे कोरोटन का प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरे सर्दियों के मौसम में ऐसे ही था और आज मैं सोची रिपोर्टिंग करनी है उसकी, तो इसलिए आज मैं उसको बाहर निकाला हूँ। नेट में रखा हुआ था बाहर। इसको ना पूरी तरह से इंडोर नहीं रखना है, ना उसको धूप में रखना है। इसको आप अच्छे से रख सकते हो नेट में या शेडी एरिया में, आसानी से चलता है। ये देखो, इस लाई थी तब से मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं की थी, पर देखो इसमें जो प्याली आती है ना प्लास्टिक की, वो नेट वाली आती है, वो लगी हुई है। मैं आज ही देखा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि देखो रेड सोइल में लगा हुआ प्लांट है और वो प्लास्टिक का प्याली भी लगी हुई है, देख रहे हो आप। अब ये डर लग रहा है मन में कि शायद इसको निकालूंगी तो पौधा ख़राब हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। फिर भी देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, निकल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर से ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि प्लांट तो ख़राब कर नहीं सकते। और वैसे भी देखो प्याली लगी हुई है ना, फिर भी इतनी जड़ें तो बाहर आ गई है और अब पौधा भी अच्छे से चल रहा है, ग्रो कर रहा है, नई शूट्स आ रही है, नए पत्ते आ रहे हैं। ये देखो सारी रूट ना उसकी हेल्दी है, देख रहे हो, जड़ें भी उसकी बहुत हेल्दी दिख रही है। तो मतलब अगर शायद ये प्याली नहीं निकलेगी ना, तो भी मेरे हिसाब से तो चल ही जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। और ये देखो रेड रेड सोइल में लगा हुआ पौधा है। मैं ऐसे ही, जो प्लास्टिक की बैग में आता है ना पौधा, जब मैं नर्सरी से लाई ना, तब इसको ऐसे ही निकाल कर गमले में ऐसे ही उसको फिर शिफ्ट कर दिया था। मैं देखा नहीं था, मैं सोचा कि चलो अभी तो रख देते हैं, फिर बाद में देख रहे कि रिपोर्टिंग करेगी तब। क्योंकि नर्सरी से लाने के बाद तुरंत पौधे के साथ छेड़छाड़ करना, उसकी जड़ों के साथ छेड़छाड़ करना, पौधा ख़त्म हो जाता है, पौधा मर भी सकता है। इसलिए जब भी आप लाओ ना नर्सरी से पौधा, अगर आपको गमले में उसको शिफ्ट करना है तो उसको उसके साथ बिना छेड़छाड़ करे, मतलब बिल्कुल धीरे से उसकी जो प्लास्टिक की बैग होती है ना, उसको निकाल दे, ग्रो बैग को धीरे से निकाले और वैसे के वैसे ही गमले में रख दे और मिट्टी ऊपर से स्प्रेश कर दे, तो पौधे को कुछ नहीं होगा। और ऐसे इस तरह से आप नर्सरी के पौधे के साथ ऐसे करोगे ना, तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। नर्सरी से लाया हुआ पौधा कभी ख़राब नहीं होता अगर हम इस तरीके से करेंगे तो। हाँ, फिर उसको गमले में शिफ्ट करने के बाद 4-6 महीने या फिर कभी भी आपको लगे कि अब वो पौधा बड़ा हो रहा है, या उसकी रूट रॉट हो गई है, या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हमें लगता है, जैसे कि हम गार्डनिंग का काम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है कि पौधा किस वजह से किस कंडीशन में है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरा गमला छोटा था, मैं सोचा कि मिट्टी के गमले में लगाना है। क्योंकि ऐसे कुछ प्लांट है ना जिसको मिट्टी के गमले में लगाना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ये लोग मिट्टी के गमले में बहुत अच्छे से पलते हैं। अब तक तो ये था प्लास्टिक के गमले में, फिर भी चल ही रहा था, पर मिट्टी के गमले में पौधा बिगड़ने का चांस बहुत कम रहता है। क्योंकि मिट्टी का गमला, पानी जो हम अगर कभी ज़्यादा पानी डाल भी देते हैं ना, तो अंदर की मिट्टी को सुखाने में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है मिट्टी का गमला। और प्लास्टिक के गमले में क्या होता है कि हम पानी जो डालते हैं, मिट्टी ऊपर से सूख जाती है और नीचे कीचड़ का कीचड़ ही रह जाता है। इसलिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे कि क्रोटन का प्लांट है, एरिका प्लांट है, फिर स्नेक्स प्लांट है, सिंगोनियम प्लांट है। ये सब कुछ ऐसे बहुत ऐसे प्लांट है जिसको अगर अब आंख बंद करके भी आपने गमले में लगा दिया ना मिट्टी के, तो उस पौधे को खराब कभी नहीं होगा, वो उसको तो फिर ग्रो होना ही होना है। अब इसको मैं 6-7 इंच का गमला है, 7-8 इंच का गमला मिट्टी का, उसी में मैं शिफ्ट कर दूँगी। आप देख रहे हो उसकी पौधा की, उसकी देखो पौधे की जड़ें और पौधे की जो रूट्स है वो कितनी बढ़िया लग रही है, और पत्ते भी देखो कितने मस्त लग रहे हैं, जैसे कि अभी अभी मतलब पौधा, सारे पत्ते अभी निकल आए हैं। देखो इतने तो प्याली निकल गई, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया ना तो निकल गई, 2 हिस्सों में थोड़ा सा खींच कर ऐसे प्रेस करके खींचा ना तो निकल गई है। अगर थोड़ी बहुत रह भी गई होगी तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं छड़ी काटी नहीं हूँ दोस्तों, उसको देखो ऐसे ही मैं रख रही हूँ मिट्टी के गमले में। बस ये गमला इतना बड़ा भी नहीं है, आपको शायद वीडियो में बड़ा लग रहा है, पर होगा शायद
7-8 इंच का गमला होगा ये, मतलब चौड़ा ज़्यादा है। अब ऐसे 6-7-8 इंच का होगा गमला, देख सकते हो आप। पौधे की रिपोर्टिंग करना बहुत इतनी बड़ी मतलब मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। अगर हम अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधा चलता ही चलता है। और क्रोटन का प्लांट तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ नहीं चलता है, पर क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई अलग अलग जगह से गार्डनिंग कर रहा है, और हमारा देश इतना बड़ा है, तो मतलब कुछ जगह पर मौसम कुछ अलग चेंज होता है, कुछ जगह पर कुछ अलग चेंज होता है। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को जो गार्डनिंग करते हैं, जिनके पौधे वहाँ चलते हैं वो मेरे यहाँ नहीं चलते, और मेरे यहाँ चलते हैं उसके वहाँ नहीं चलते, क्योंकि मौसम चेंज होता है ना। जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उन लोगों के पौधे, सर्दियों वाले पौधे मर जाते हैं, और गर्मी पड़ती है तो गर्मियों वाले पौधे मर जाते हैं। बस यही होता है। बाकी पौधे तो अगर हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, पानी का ख्याल रखना है, गमले का ख्याल रखना है, ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है, उसको कितनी धूप चाहिए वो ध्यान रखना है। और ये क्रोटन का प्लांट को मैं कभी भी धूप में नहीं रखा हूँ, ना कभी घर में रखा हूँ। ये अगर कोई आपको बोले कि इंडोर प्लांट है, इंडोर अच्छे से चलता है, तो चलता है, इंडोर चलता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर कैसी कंडीशन में चलेगा कि इंडोर में भी बहुत मतलब ऐसे उजाला होना चाहिए, अंधेरे कमरे में नहीं चलेगा। पर मेरा बाहर नेट लगी हुई है, मतलब मैं नेट के पीछे ही रखती हूँ, नेट में ही रखती हूँ, तो फिर पौधा अच्छे से चल रहा है। एक मेरा ये पौधा है, एक सिंगोनियम प्लांट है, एरिका प्लांट है, और भी है बड़ी पत्ती वाला मनी प्लांट है। ये सब नेट में मेरे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और बात रही इसके लिए मतलब खाद वाद देने की, फर्टिलाइजर्स, खाद, नहीं दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं दिया हूँ, कभी आज तक नहीं दिया हूँ मेरे पौधों में, क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं दिखाया, इसमें केंचुए भी थे मिट्टी में, और वो खाद का पूरा काम केंचुए कर देते हैं मेरे, तो मुझे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, तब जब हम पौधे को गमले में शिफ्ट करते हैं, तब थोड़ी हल्दी छिड़क दिया करो, क्योंकि हल्दी से पौधे की जड़ें रिपेयर हो जाती है तुरंत, ना आगे ना फंगस भी नहीं लगती है, और उसको रिपेयर होने में बहुत आसानी रहती है, तो बहुत अच्छे से चलता है। और क्रोटन प्लांट जितना देखने में खूबसूरत है, उतना ही मतलब वो ग्रो भी इतनी अच्छे से होते हैं। बस हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि हमारे पौधे को क्या चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि कहीं भी रख देते हैं, अरे ये पौधा धूप नहीं ज़्यादा बर्दाश्त करता है, और अंधेरा कमरा, ठीक है, उसको ब्राइट लाइट चाहिए, बहुत अच्छे से चलेगा, बढ़िया से चलेगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर ग्रोथ वाला पौधा चाहिए, तो आप इस पौधे को ना, सारे 2-4 पौधे होते हैं ना, उसके बीच में अगर इस पौधे को रखोगे ना, तो ये पौधा और भी खिलेगा और भी बड़ा होगा। क्योंकि मेरा ये प्लांट जब मैं लाई तब बिल्कुल छोटा सा था, पर मैं उसको सारे पौधों के बीच में रखा था, तो उसको एक इम्यूनिटी बनी रहती है। एक पौधे को एक दूसरे के साथ रहना पसंद होता है। जैसे हम इंसान अकेले होते हैं तो कुछ अलग होते हैं, और सबके साथ होते हैं तो कुछ अलग होते हैं, वैसे पौधे भी हैप्पी रहते हैं। जैसे कि और पौधे के बीच में उसको रख दोगे ना, तो वो बहुत ही हैप्पी रहेगा, बढ़िया रहेगा, और मस्त चलेगा पौधा। ये पौधा भी एक हमारी तरह ही है, वो भी समझता है। ये देखो मिट्टी, ये मेरी मिट्टी कंपोस्ट बन गई है। इसमें मैं मेथी और धनिया लगाया था नीचे, मतलब वो किचन वेस्ट और वो सब डालकर, तो धनिया और मेथी तो हो गई, बाकी मैं मिट्टी निकाल दी, तो वो सब तो कंपोस्ट बन गया है। देखो सारी मेरी मिट्टी भी देख सकते हो आप, एक भी कुछ, बस बड़ी बड़ी डालियाँ बच गई थी, बाकी जो भी था किचन वेस्ट सब इसमें मिक्स हो गया है और मिट्टी बन गई है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो आप ऐसे पौधों के लिए आपको कुछ भी बड़ी मतलब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पौधा लगेगा कि नहीं लगेगा। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, आपका पौधा 100% लगेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पर कमेंट करो, मैं आपको तुरंत ही जवाब दूँगी कि आपको आपके पौधे को क्या करना है। देखो दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसको मैं सीढ़ी एरिया में ही रखूँगी। आज मैं पानी उसको पूरा गमला भर के पानी दे दूँगी नीचे ड्रेनेज होल में से। जब तक ड्रेनेज होल में से पानी नहीं निकलेगा, इतना पानी उसको देना है। फिर उसके बाद में तो हम थोड़ा थोड़ा पानी, अगर थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ दोगे तो चलेगा अच्छे से। ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है, बढ़िया से चलता है दोस्तों, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट
मुझे थोड़ा साथ दो, तो शायद मैं आगे और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ, आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूँ। और भी पौधे के लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप वॉच करना। आगे की रिपोर्टिंग होगी मेरी सिंगोनियम प्लांट के लिए, तो वो भी, उसकी अपडेट भी आपको जल्द ही मिलने वाली है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों।